रिलायंस जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बावजूद उसे एयरटेल से एक मामले में बार-बार मात मिलती नज़र आ रही है। ये लड़ाई टेरिफ वॉर जैसी बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें रिलायंस जियो ने देश की लगभग सारी टेलीकॉम कंपनीज़ को पानी पिला दिया है। बल्कि ये मामला है कि कैसे पोस्टपेड कस्टमर्स की संख्या बढ़ाई जाए, इसमें एयरटेल जियो को ज़बरदस्त पटखनी देता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे संभव हुआ है क्योंकि पोस्टपेड कस्टमर्स टेलीकॉम कंपनीज के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। इसमें रेवेन्यू प्रीपेड सर्विस के मुकाबले ज़्यादा होता है और इस मार्केट में एयरटेल का दबदबा बरकरार है। रिलायंस जियो ने अपना पोस्टपेड प्लान मार्च में ही स्टार्ट किया है, लेकिन रिस्पॉन्स उसे एवरेज ही मिल रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो एयरटेल के पोस्टपेड कस्टमर्स की संख्या तेज़ी से बढ़ती ही जा रही है। अगर आप इसको ध्यान से समझें तो पोस्टपेड प्रोडक्ट एक पुश मार्केट प्रोडक्ट है, जिसमें ग्राहकों के साथ कंटिन्यूअस एंगेजमेंट रखना पड़ता है ताकि प्रीमियम से वो पोस्टपेड में कन्वर्ट हो जाए। साथ ही रिटेल स्टोर और कॉल सेंटर से रिलेटेड कई मार्केटिंग स्टेप्स भी उठाने की ज़रूरत होती है, जिसे एयरटेल फिलहाल बाजी मारता हुआ नज़र आ रहा है। अप्रैल से जून के नंबर्स को अगर देखा जाए, जो आंकड़ा जारी हुआ है, उसमें एयरटेल ने 8 लाख नए कस्टमर्स जो पोस्टपेड यूजर्स हैं उनको ऐड किया है। वहीं जियो की अगर हम बात करेंगे तो जियो ने ये नंबर नहीं बताया। शायद ये नंबर कम होगा, इसलिए इन्होंने नहीं बताया। उसने कहा कि जियो फाइबर सर्विस से ज़्यादा कस्टमर्स पोस्टपेड प्लान यूज़ कर रहे हैं, यानी कि उसके जो जियो फाइबर के सर्विस के ज़्यादातर कस्टमर्स पोस्टपेड प्लान उसके यूज़ कर रहे हैं। अभी तक जियो के पास टोटल 90 लाख यूज़र हैं जो ब्रॉडबैंड यूज़र्स हैं, और दूसरी तरफ एयरटेल के पास अप्रैल से लेकर के जून के बीच में 31 लाख नए कस्टमर्स की संख्या जुड़ी है, जबकि जियो फाइबर समेत रिलायंस जियो के कस्टमर्स की संख्या 92 लाख बढ़ी। एयरटेल ने जियो को टफ फाइट दिया है क्योंकि जियो जब आया था उस समय भारत में पहली बार फ्री डेटा का कंसेप्ट आया, फ्री सिम सुनने का मौका मिला, जिसने जियो को भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी बना दिया, जो कभी एयरटेल के पास हुआ करता था और एयरटेल 2 नंबर पे फिसल गया। ऐसा लगा था जैसे मानो कि मार्केट से एयरटेल पूरी तरीके से आउट परफॉर्म हो जाएगा, जियो उसकी जगह को ले लेगा और जियो के कारण एयरटेल पूरी तरीके से बर्बाद होगा। लेकिन ऐसा कब तक होता? जियो कब तक लॉस उठाते? उसने डिजिटल क्रांति लाई और नेट जो है वो सस्ते हुए, तब एयरटेल को भी इस पर ध्यान देना पड़ा क्योंकि डिजिटल क्रांति एयरटेल ने नहीं शुरू की थी, वो जियो ने शुरू किया था क्योंकि सस्ता जो नेट था वो उसने जियो ने दिया था। अल्टीमेटली यूज़र्स को ही इससे फ़ायदा मिला, नेट जो है वो चीप हो गए और जिससे इसमें तेज़ी से इंटरनेट यूज़र्स की संख्या बढ़ने लगी क्योंकि भारत में सस्ता नेट सबको मिलने लगा और एयरटेल की मजबूरी थी अपनी जो फ़ीस है उसको घटाने की, वरना उसकी संख्या और तेज़ी से कम होती। तभी तो भारत में नेट यूज़र्स की संख्या बढ़ी और आज 40 करोड़ से ज़्यादा लोग नेट चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, जिसमें कि 50,000 से भी कम लोग जो हैं इसमें 40 करोड़ में से जो मेरे चैनल पर आते भी होंगे, 50,000 भी नहीं आते। और ये पाकिस्तानी हुल्लों को देखो, पाक रिएक्ट टू दिस, पाक रिएक्ट टू दैट, इंडिया विल बी द थर्ड इकोनॉमी, पोक इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, चंद्रयान फर्स्ट इमेज रिलीज़ बाय इसरो। अब आप देखना नया-नया दूसरों का वीडियो बनाते रहते हो ये लोग, क्यों भाई तुम लोग दूसरे का वीडियो क्यों बनाते हो? अपने देश का बनाना चाहिए, अपने देश का ये नहीं बनाते, भारत के टॉपिक को उठा कर के वीडियो बनाते हैं क्योंकि इनकी जो लोग हैं वो भारत से ही आते हैं। इसी बात से आप समझ लीजिए कि भारत के अंदर नेट कितना सस्ता है। अगर मैं रिएक्ट करने लगूँ पाक की वीडियोज़ पे तो क्या मेरे चैनल में व्यूज़ आएँगे? बिल्कुल भी नहीं आएँगे क्योंकि उनके यहाँ पे जो नेट है वो सस्ता नहीं है। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारे यहाँ पे जो नेट है वो सस्ता है, इसलिए हमारे जो लोग हैं ना, आप बाहर के भी देखोगे, रशियंस भी होंगे, ब्रिटिश भी होंगे, ये सभी लोग न्यूज़ीलैंड के होंगे, ये सारे लोग भारत पे वीडियो बना कर के उससे इनकी काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी होती है क्योंकि हमारे यहाँ पे नेट जो है वो सस्ता हो गया है। यही दिखाता है कि भारत के अंदर कैसी डिजिटल क्रांति आई है, जिसका फ़ायदा सभी लोगों को हो रहा है। और कभी जो लोग कहते थे कि भारत गरीब देश है, उन पर ये बना कर के वीडियोज़ आए और ख़ास करके ये भिखारी पाकिस्तानी जो भारत के ही वीडियोज़ को उठा कर के बनाते भी हैं, पैसा भी कमाते हैं और बाद में हमें ही गालियाँ भी देते हैं। ख़ैर जो भी हो, ये इनका आदत है, लेकिन एयरटेल जो है इसमें बाज़ी मारता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि एयरटेल जो है पुरानी कंपनी है, उसका फ़ायदा इसको मिल रहा है और जब जियो आया था तो उसने भी काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई थी, जिससे उसने सबको पीछे करते हुए नंबर 1 का पोज़ीशन हासिल कर लिया था और अभी भी नंबर 1 कंपनी जो है वो जियो ही है। आने वाले समय में जियो एयरटेल से काफ़ी आगे निकल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि एयरटेल उसके सामने ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता। जियो तेज़ी से काफ़ी अपने को अलग करने की कोशिश कर रहा है। जियो के आप देखेंगे बाद में चल कर के जैसे अमेज़न प्राइम वीडियो है, नेटफ्लिक्स है, इन सब का खेल खत्म करता हुआ नज़र आएगा। हॉटस्टार को भी बहुत जल्द जियो जो है उसको
उसका एक्विजिशन करने वाला है। इसलिए जियो आने वाले समय में बहुत तेज़ी से एयरटेल को पीछे कर सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन होगा या नहीं होगा ये तो वक़्त बताएगा। लेकिन एयरटेल जो है जियो के सामने नहीं टिक सकता, क्योंकि जियो के जो मालिक है मुकेश अंबानी, उनके पास कई कंपनीज़ हैं, ज़्यादा रेवेन्यू है, उनके पास ज़्यादा संसाधन मौजूद हैं। इसलिए एयरटेल को इसमें टफ फाइट तो आगे ज़रूर मिलने वाली है दोस्तों।